हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ एक्साइटेड कैपेसिटर ब्रेकिंग। पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था डायनामिक ब्रेकिंग। तो जो डायनामिक ब्रेकिंग थे उनकी 4 टाइप थे। तो उसमें से हमने फर्स्ट जो था हमारा एसी डायनामिक ब्रेकिंग वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड जो हमारा सेल्फ एक्साइटेड कैपेसिटर ब्रेकिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। हमारी 3 फेज सप्लाई रहेगी, यहाँ से सप्लाई टर्मिनल रहेंगे। ठीक है, जो हमारी मोटर रहेगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्विच लगाएंगे स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये स्विच क्लोज हो जाएंगे और यहाँ से हमें मोटर के लिए सप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, सेल्फ एक्साइटेड कैपेसिटर ब्रेकिंग क्यों बोला हमने से, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, परमानेंटली 3 कैपेसिटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है 2 फेसों के बीच में लगाया, पहला कैपेसिटर इन दोनों फेस के बीच में रहेगा, दूसरा कैपेसिटर इन दोनों फेस के बीच में रहेगा, तीसरा कैपेसिटर इन दोनों फेस के बीच में लगा देंगे। ठीक है, ये कैपेसिटर जो है परमानेंटली लगे रहते हैं। ठीक है, इनका काम मैं बताऊंगा क्यों लगाए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम। तो देखते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि ये जो मेथड हमारी होती है, ठीक है, इसमें हम क्या करें, 3 कैपेसिटर लगा देते हैं बिटवीन 3 फेस। ठीक है, हमने देखा कि हमने क्या किया, 3 कैपेसिटर जो थे हमारे वो तीनों फेस के बीच में लगा दिए। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं कि जब हम यहाँ से क्या करते हैं, अगर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हैं, हम मोटर क्या करना है, मोटर हम ब्रेकिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे कैपेसिटर होते हैं, ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर हमें रिएक्टिव पावर सप्लाई करने लगते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर हमें रिएक्टिव पावर सप्लाई करने लगते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, कैपेसिटर में क्या होता है, वो क्या करता है, पावर स्टोर करता है ना। कैपेसिटर क्या करेगा, जैसे सप्लाई को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से क्या करेगा, रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा। ठीक है, रिएक्टिव पावर मोटर के लिए जैसे सप्लाई करेगा तो मोटर हमारी क्या हो जाएगी, सेल्फ एक्साइटेड हो जाएगी। ठीक है, एक्साइटेड होगी तो वो वर्क करेगी एज अ इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, हमने ऐसा क्यों बोला कि ये इंडक्शन जनरेटर की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि हमने डीजल इंजन देखा है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्राइम मूवर से उसको क्या करते हैं, एक्साइटेड करते हैं पहले। ठीक है, उसको क्या करते हैं, कुछ सप्लाई वोल्टेज देते हैं। ठीक है, जिससे वो क्या होता है, एक्साइटेड होता है और उसके बाद वो हमारा जनरेटर की तरह जनरेटर हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे भी करते हैं। जो हमारा कैपेसिटर होगा वो हमें क्या करेगा, रिएक्टिव पावर देगा। ठीक है, रिएक्टिव पावर जैसे सप्लाई करेगा तो मोटर हमारी क्या हो जाएगी, सेल्फ एक्साइटेड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंडक्शन हम जानते हैं जनरेटर में जब तक हम क्या करें, कुछ वोल्टेज ना दें, ठीक है, उसको एक्साइटेड ना करें, तब तक वो क्या होता है, वर्क नहीं करता है। ठीक है, डीजल इंजन देख लें हम, उसमें हम क्या करें, प्राइम मूवर से उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है, उसमें वो क्या होता है, एक्साइटेड होता है। ठीक है, तो कुछ हमें वोल्टेज देना पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, मोटर हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो वोल्टेज हमें चाहिए पड़ेगा वो हमें मिलेगा। यहाँ से रिएक्टिव पावर देंगे जो कैपेसिटर, उससे वो क्या होगा, हमारी मोटर क्या होगी, एक्साइटेड होगी। जैसे एक्साइटेड होगी तो वो क्या करेगी, इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करने लगेगी। अब इंडक्शन जनरेटर की तरह क्यों बिहेव कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे हम क्या मोटर के सप्लाई डिस्कनेक्ट करेंगे, तो जैसे हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे तो हम जानते हैं कुछ ना कुछ लोड इनर्शिया होता है। ठीक है, तो हमारा रोटर क्या होगा, एकदम से तो रुकेगा नहीं, है ना। तो हमारा रोटर क्या करेगा, रोटेट करता रहता है। ठीक है, और जब वो रोटेट करता रहेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड कर दिया कहाँ पे, हमारे स्टेटर में। ठीक है, इसका जो रोटर है, लोड इनर्शिया होगा, क्योंकि लोड से कनेक्ट होगा तो शाफ्ट जो है वो लोड से कनेक्ट होती है ना। तो जैसे हम मोटर मतलब सप्लाई से डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो कैपेसिटर क्या करेगा, रिएक्टिव पावर से मोटर को एक्साइटेड कर देंगे, तो वो इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, और हमारा रोटर जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, लोड इनर्शिया की वजह से वो क्या होगा, एकदम से रुकेगा नहीं। ठीक है, धीरे धीरे घूमते घूमते रुकेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी मोटर थी वो क्या होगी, एक्साइटेड हो गई। ठीक है, मोटर एक्साइटेड हो गई और क्या होगा, हमारा रोटर घूम रहा था। ठीक है, रोटर घूम रहा था तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होगा यहाँ पे स्टेटर में। ठीक है, और जब ईएमएफ आता है तो हम जानते हैं कि वहाँ पे क्या आ जाता है, करंट आ जाता है। ठीक है, अब जब ईएमएफ आया स्टेटर में तो वहाँ से क्या होगा, करंट भी आ गया। करंट आया तो क्या होगा, कॉपर लॉस आ जाएगा हमें। ठीक है, स्टेटर और रोटर में। ठीक है, रोटर में क्यों, स्टेटर में कॉपर लॉस आएगा, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, वहाँ से क्या हुआ, करंट आया। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा रोटर में भी कॉपर लॉस हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जब हमारा रोटर क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। ठीक है, और मोटर हमारी क्या थी, एक्साइटेड थी। ठीक है, तो रोटर जब रोटेट हुआ तो उसमें भी कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ तो वो क्या होगा, उसमें करंट आएगा। कंडक्टर वार जो रहते हैं रोटर के, उनमें क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगी। ठीक है, करंट आ जाएगी तो वहाँ पे भी क्या होगा, कॉपर लॉस होगा। ठीक है, जो क्या होगा, हीटिंग के फॉर्म में होता है। ठीक है, सो इस कंडीशन में क्या होगा,
बिकॉज इट वर्किंग एज इंडक्शन, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव कर रहा है, इस वजह से उसमें क्या हो रहा है, कॉपर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब रोटर जो है उसमें भी क्या आ जाएगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। द करंट इंड्यूस्ड इन द रोटर ड्यू टू द जनरेटर एक्शन, ठीक है, डेवलप्ड अपोजिट टॉर्क, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा जो रोटर था, ठीक है, उसमें क्या होगा, इंडक्शन जनरेटर की तरह है, उसमें क्या होगा, एक्शन, इसकी वजह से क्या होगा, उसमें भी क्या किया, करंट होने की वजह से, ठीक है। एजम्यूम दैट जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसमें क्या आ जाता है, जनरेटर एक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, एक टॉर्क भी डेवलप होगा, ठीक है। टॉर्क डेवलप जैसे ही होगा तो ये जो टॉर्क है, ठीक है, ये अगर अपोज करेगा लोड टॉर्क को, ठीक है, जो लोड टॉर्क था हमारा, ठीक है, मोटर का जो लोड टॉर्क था उसको ये टॉर्क क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा तो क्या होगा, हमारी मोटर क्या है, जैसे वो लोड टॉर्क को क्या कर रहा है, ये वाला टॉर्क जो अपोजिट टॉर्क डेवलप हुआ है वो लोड टॉर्क को क्या अपोज कर रहा है, ठीक है। जैसे वो अपोज करेगा तो हमारी मोटर क्या है, धीरे धीरे रुकने लगेगी और वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो दिस मेथड इज नोन एज सेल्फ एक्साइटेड कैपेसिटर ब्रेकिंग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे ये वर्क करता है। एक बार मैं बता देता हूँ, किसमें क्या करते हैं हम, जब 3 कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, तीनों कैपेसिटर को फेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, 2 फेसों के बीच में इनको कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, जैसे हम पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट करेंगे पावर, ठीक है, क्या होगा कि हमारा जो कैपेसिटर है, ठीक है, वो हमें क्या करेंगे, रिएक्टिव पावर सप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से मोटर क्या हो जाएगी, एक्साइटेड हो जाएगी। मोटर एक्साइटेड हो जाएगी तो वो कैसे बिहेव करेगी, एज अ इंडक्शन जनरेटर, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे डीजल इंजन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या, हम प्राइम मूवर से हम क्या करते हैं, उसको एक्साइटेड करते हैं, तो सेम यहाँ पे एक्साइटेड होगी तो वो क्या करेगी, इंडक्शन जनरेटर की तरह वेव करने लगेगी, ठीक है। अब लोड इनर्शिया होता है मोटर पे, ठीक है, तो रोटर उसकी वजह से क्या, वो रोटेट होता रहेगा, तो रोटर रोटेट होता रहेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, ईएमएफ आएगा। अब स्टेटर में तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टेटर में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है, तो और ईएमएफ आएगा तो क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा, तो रोटर में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, तो उसमें भी क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा कंडक्टर वायर में, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस होने लगा, ठीक है, कॉपर लॉस होने लगा तो क्या होगा, हीट के फॉर्म में वो होगा, ठीक है। इस कंडीशन में हमारी मोटर क्या करेगी, इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करती है, ठीक है। अब जो करंट होता है रोटर में, जो हमारा करंट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक अपोजिट टॉर्क डेवलप हो जाएगा, ठीक है। वो अपोजिट टॉर्क क्या करेगा, हमारा जो लोड टॉर्क है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, तो हमारी मोटर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। इस मेथड को और एफिशिएंट बनाने के हम क्या करते हैं, हम स्लिप रिंग्स के थ्रू उसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमारी जो कॉपर लॉस हो रहा होता है, ठीक है, वो बहुत जल्दी से हो जाता है, ठीक है। जो आई स्क्वायर आयर लॉस होता है वो रेजिस्टेंस अपन ऐड कर देते हैं एक्सटर्नल, तो उसकी वजह से ज़्यादा जल्दी हीट के फॉर्म में वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारी मोटर क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। इसका अगर हम कर्व देखें तो कर्व जो है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट के बीच बनता है, तो यहाँ पे हम आई एम मोटर करंट, यहाँ पे आई एम से इसको डिनोट करेंगे, आई एम या आई सी से, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और कैपेसिटर करंट का के बीच ये कर्व बनेगा हमारा, तो जो कैपेसिटर करंट रहेगा उसका कर्व हमारा कुछ इस तरीके से सीधा बनेगा, ठीक है, इससे हम बी से डिनोट कर देंगे, ठीक है। और जो नो लोड मैग्नेटाइजेशन कर्व होता है, ठीक है, नो लोड मैग्नेटाइजेशन कर्व वो कुछ हमारा इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ईएमएफ और कैपेसिटर करंट इन दोनों के बीच जो कर्व बनेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से है, ये हमारा नो लोड मैग्नेटाइजेशन कर्व होगा, नो लोड की कंडीशन में मैग्नेटाइजेशन कर्व, ठीक है, और ये हमारा जो है कैपेसिटर करंट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसको क्लियर करूँगा। तो सेकेंड मेथड आज हमारी हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्ड मेथड के बारे में, जो कि हमारी डीसी डायनेमिक ब्रेकिंग, ओके। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आएगा, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू। और जो हमारी अदर जो मेथड्स हैं वो सारी मेथड 1 बाय 1 है, नेक्स्ट वीडियो में है, ठीक है। तो सारी मेथड्स देखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। पिछली 2 मेथड्स हो चुकी हैं, जो रीजनरेटिव थी और प्लगिंग थी, उसके बाद ये डायनेमिक ब्रेकिंग के चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी 4 टाइप के होते हैं, तो आज हम 2 टाइप कंप्लीट कर लिए, 2 टाइप और जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।